हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और गार्जियंस। आप सबका मैं कृष्णा हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है बहुत ही संक्षिप्त है और वो इसको लेकर के है कि जो रीनीट 2026 होने वाला है 21 जनवरी को। जैसा कि आप जानते हैं जो नीट का पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, उसके बाद वो मतलब कैंसिल कर दिया गया और ये डिक्लेयर किया गया कि 21 जून को दोबारा से ये परीक्षा कराई जाएगी। इसमें कुछ बातें अब इस तरह की आ, आ रही हैं कि रीनीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। मतलब जो पेपर 21 को होने वाला है वो भी लीक हो गया है और इसके लिए इस तरह की बातें आ रही हैं कि लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं या टेलीग्राम चैनल से कुछ खबरें आ रही हैं और वो टेलीग्राम चैनल के सोर्सेज भी पता किए हैं तो वो अ, मध्य प्रदेश और आपके गाजियाबाद, वेस्ट बंगाल इस तरह की मतलब जगह से पता किए हैं कि यहाँ से ये कुछ खबरें फैल रही हैं। और ये सब जो है न्यूज़ जो भी थे उसके लिए फिर अब एक एविडेंस के तौर पर ये भी हुआ है कि अहमदाबाद साइबर सेल के पास एक एप्लीकेशन भी किसी ने सबमिट किया है और उसमें उनके एक अधिकारी ने बताया कि एप्लीकेशन आया है और उसमें ये सब लिखा हुआ है, जो भी बातें अभी बताई गई कि सब फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इस तरह की बातें हैं ना, जैसे कि हमारे पास पेपर है, पेपर के क्वेश्चन हैं, आप ले लीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट है इस पर हम सबको बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करना है कि ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली ये नियम है, जब भी हमारे सिस्टम में कोई थोड़ा सा कहीं फॉल्ट पकड़ में आ जाता है या फिर कोई कमजोरी हमारी नज़र आ जाती है तो ये नियम है कि साइबर अब तो मतलब नेट इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब तो बहुत बड़े स्तर पर ऐसा होता है कि जो एक तरह से जिन्हें कहा जाए ना फ्रॉड जो गैंग होता है, एक 420 जो लोग होते हैं जो ठगने वाले लोग होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनके एक्टिव होने का कारण यही होता है कि वो कुछ पैसा कमा लें। तो इसीलिए हमने ये आज का टॉपिक रखा है कि क्या मतलब री नीट 2026 का पेपर लीक हो गया है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि इस तरह के आप र्यूमर्स में बिल्कुल भी ना आए। आपके पास कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई इस तरह की सूचना आ रही है कि हमारे पास पेपर है या हम ऐसा कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं, ये सारी खबरें सिरे से हम नकारते हैं और 100% ये झूठ के आधार पर हैं। और झूठ का आधार कोई होता ही नहीं हो तो रेत के महल की तरह होता है। आप किसी रेत पर महल खड़ा कर दें तो वो कितने देर टिकेगा, शायद बनाते बनाते ही गिर जाए। तो चूंकि हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ खबरें या कमजोरियां थी, जैसे कि नीट का पेपर लीक हो गया है ना, सीयूईटी में कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचिंग हुई, उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट फर्स्ट मीटिंग के रह गए। तो इस तरह की चीज़ों जब होती हैं तो जो नेगेटिव लोग हैं वो उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये अहमदाबाद साइबर सेल के पास एक कंप्लेन आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमने ये भी पता किया कि ये जो खबरें हैं कहाँ से इनका सोर्स है। तो उन्होंने बताया इसमें टेलीग्राम चैनल कुछ हैं जो कि इस तरह की न्यूज़ को फैला रहे हैं और उन्होंने वो जगह भी बताई जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, गाजियाबाद है। लेकिन आप सबको अलर्ट रहना है, इस तरह का लीक होना अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि एक कहावत है ऑलवेज हैव ए कॉमन सेंस। आप ये बताइए अभी तक उसका केवल डेट डिक्लेयर की है,
21 जून, उसका कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जब तक शेड्यूल जारी नहीं होगा, शेड्यूल जारी होने पर ये होता है कि हाँ भाई अब पेपर की तैयारी हो चुकी है, तो अभी तो पेपर बना ही नहीं है। लीक कब होगा? बनने के बाद आप कह सकते हो ना। अभी तो कोई शेड्यूल उन्होंने जारी नहीं किया है, तो पेपर की तैयारी, पेपर कहाँ है? पेपर है ही नहीं, लीक कहाँ से कर लोगे? तो इस सेंस को याद रखिए और आप अलर्ट रहिए। अब आपके जितने भी कंपटीशन आने वाले हैं, देखिए ये 2-3 खबरें इस तरह की लगातार चल रही हैं, हंगामा भी हो रहा है। सीबीएसई का ओएसएम स्कैम हुआ ही है, उसकी जांच बिठा दी गई है, कमेटी बनाई गई है। इधर नीट का पेपर लीक हो गया, तो इसलिए हंगामा हो रहा है। उधर सीयूईटी में कुछ स्टूडेंट्स रह गए 3765 या जो भी, तो उनका दोबारा से पेपर होगा। तो ये सारी खबरें हैं और सारी घटनाएं एक साथ हुई हैं, एकदम से ताबड़तोड़, स्टेप वाइज, तो इसलिए हंगामा ज़्यादा है और इसीलिए र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अलर्ट रहिए और आप ये याद रखिए कि आपका जो मेन एम है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका काम है पढ़ना। देखिए सिस्टम में जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन सिस्टम ही उसको दुरुस्त करेगा। लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं और उसका रिएक्शन भी हो रहा है, उसका एक्शन भी हो रहा है। गवर्नमेंट उसमें अलर्ट होकर के एक्शन भी ले रही है लगातार जितना भी पॉसिबल है। और हमको ये याद रखना है कि किसी भी गलत मतलब हरकत का हिस्सा नहीं बनना है, मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना है। हमारा काम है पढ़ना केवल, टीचर का काम है केवल पढ़ाना। हम पढ़ाएंगे और आप पढ़िए केवल, क्योंकि तैयारी पर किसी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जितना भी हंगामा हो रहा है उससे आप देखेंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये बात ठीक है, आपकी भी फीलिंग्स हैं, आप भी इंसान हैं, लेकिन आप अलर्ट रहिए। अल्टीमेटली क्या होगा, ये सब धीरे धीरे शांत होगा, कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा, लेकिन आपके हाथ में क्या रह जाएगा? आपके हाथ में, आप देखेंगे इवेंचुअली आपके हाथ में आपका करियर ही होगा। आप सेलेक्ट हो जाएंगे एमबीबीएस वगैरह में, तो वो आपके हाथ में, या जेडबलई, सीयूईटी, किसी में भी सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके हाथ में रहेगा। बाकी तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और ये वो हाथ में कब आएगा? जब आप पढ़ाई करेंगे मन लगा करके। इन सब इस तरह की खबरों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये तरह तरह से बहुत तरह की खबरें होती हैं, और मेरा ये भी कहना है कि आप यूट्यूब पर लगातार टाइम ना बिताएं, यूट्यूब का यूज़ करें पढ़ाई के लिए। इधर उधर की खबरों को न देखें, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल टाइम आपका चल रहा है। ये टाइम इतना क्रिटिकल है कि आपका 1 सेकंड भी यदि वेस्ट हो गया तो वो खामियाजा आपको परीक्षा में भुगतना पड़ेगा। मेरा यही कहना है, बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि रीनीट का 21 को जो होने जा रहा है उसका आप जल्दी से जल्दी तैयारी करिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज करिए। और जो नीट की सीरीज हम भी थोड़ा बहुत स्टार्ट करा रहे हैं, हालांकि उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, तो उनको आप देखें, या अपने लेवल से जहाँ भी आप ले रहे हैं कोचिंग या जिसकी भी हेल्प ले रहे हैं वहाँ पर आप लगातार पढ़ाई करें और अपनी स्टडी में बिल्कुल भी अंतर ना आने दें। आप देखिए सबका नेचर अलग अलग है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स में से आप में से कोई लीडर भी बनेगा, तो वो लीडर तो 1-2 लोग बनेंगे, बाकी तो हम लोग से मतलब आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग फील्ड में जाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पीसीएस आईएएस जो भी बने, तो लीडर तो 1 ही 2 बनने हैं ना। तो उनको यदि वो ऐसा कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो हो सकता है वो लीडर ही बनने वाला हो आगे जा करके, तो ये तो अच्छी बात है उसके भविष्य के लिए। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मेरा आपसे ये सब स्पेशली ये कहना है कि पढ़ाई पर ही ध्यान करें, अपने एनर्जी को इसी पर लगाएं। ये सब बातें हैं ना कि पेपर लीक हो गया, जैसा कि मैंने बताया ये पॉसिबल ही नहीं है, अभी पेपर बना ही नहीं है तो लीक कहाँ से हो जाएगा। इन सब बातों के साथ में ये चर्चा हम संक्षिप्त ही रहने देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।